परफॉर्मेंस टेस्टिंग हम करेंगे आज। परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक नॉन फंक्शनल टाइप ऑफ टेस्टिंग है। क्या है? एक नॉन फंक्शनल। ये फंक्शनल नहीं है, इसमें हम इस एप्लीकेशंस की सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी वेरीफाई नहीं करते हैं, ना तो वैलिडेट करते हैं। इसमें हम उसकी परफॉर्मेंस कैसा है, लोडिंग स्पीड कैसा है, स्केलेबल है या नहीं, कितने लोड को बियर कर सकता है, मैक्सिमम इसकी लोड कैपेसिटी कितना है, कितना स्ट्रेस ये बियर कर सकता है, ठीक है, कितना डेटा को इसके कितना डेटा को इसका कैपेसिटी है, या जब हाई लोड होते हैं इस पे मोर नंबर ऑफ यूजर्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ लोड ट्रैफिक्स आता है, तो इसकी सर्वर की रिस्पॉन्स कैसी होती है, सर्वर क्रैश हो जाता है या स्लो होकर फिर ऑटोमेटिकली फिर अपने ओरिजिनल कंडीशंस पे रिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी एप्लीकेशंस को हम जब उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं, परफॉर्मेंस इन द सेंस इसका क्या होता है कि स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्स टाइम, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ठीक है, अंडर डिफरेंट लोड कंडीशन, अंडर डिफरेंट लोड कंडीशन। जैसे कोई भी एक एप्लीकेशन की लोडिंग स्पीड जो माना जाता है, ये स्टैंडर्ड कुछ रेशियो दिए गए हैं कि विद इन 0 to 2 सेकेंड में पेज आपका लोड हो जाना चाहिए। 0 to 2 सेकेंड, इससे अगर डिले हो रहा है दैट मीन्स वो स्लो है। ये 0 to 2 सेकेंड बोलो या 0 to 2000 मिली सेकेंड, बात एक ही है। ठीक है, तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या है, तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जिसकी स्केलेबिलिटी है, रिलायबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम, स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं अंडर डिफरेंट लोड कंडीशन, अंडर डिफरेंट लोड कंडीशन, with the help of performance testing tools, with the help of performance testing tools। क्योंकि क्या है, जैसे कि आपको अगर 10,000 यूजर्स को लोड अप्लाई करना है एक्चुअल सर्वर पे, या 1 लाख यूजर या 10 लाख यूजर्स, तो आपको 10 लाख यूजर्स, 1 लाख यूजर्स एट अ टाइम आपको रियल यूजर तो नहीं मिल सकते हैं। तो उसके लिए हम रियल यूजर्स का लोड अप्लाई उस पर ना करके हम विद हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल्स लाइक जे मीटर, ब्लैज मीटर, गैटलिंग, बहुत सारे हैं मार्केट में, जिसका यूज करके हम वर्चुअल लोड अप्लाई करते हैं। कौन सी? वर्चुअल लोड। ठीक है, ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में डिफरेंट टाइप्स हैं, तो जैसे कि ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, टेस्टिंग दी स्टेबिलिटी and stability, response time, scalability, reliability,
etc. under different load conditions. ठीक है, सिंपल. with the help of with the help of performance testing tools like JMeter, like JMeter, लोड रनर, नियो लोड, ब्लेज मीटर, गैटलिंग, बहुत सारे मार्केट्स में. तो JMeter थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है. ठीक है, जावा बेस्ड एप्लीकेशन है, अभी दिखाऊंगा, ओपन सोर्स. अब यहाँ पे स्टेबिलिटी का मतलब क्या समझते हो आप? इसमें स्टेबिलिटी मतलब होता है आपका एबिलिटी टू विथस्टैंड लोड. एबिलिटी मतलब कैपेसिटी, है ना. एबल, जो लोड को झेल सके, विथस्टैंड लोड, है कि नहीं. उसका अंदर लोड मीन्स क्या होता है? लोड मीन्स यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स एंड डेटा, एंड डेटा. क्योंकि लोड तो सर्वर पे यूजर्स का होगा और डेटा का होगा. लोडिंग, डाउनलोडिंग समथिंग जो आप करोगे तो सर्वर. ठीक है. रेस्पॉन्स टाइम मीन्स टोटल टाइम टेकन, total time taken by the server till response, till रिक्वेस्ट गया, जब तक रिस्पॉन्स नहीं कर देता, वो टोटल टाइम क्या है? वो रिस्पॉन्स टाइम ना. क्लियर है? जैसे कि टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग, बहुत सारे टाइप्स हैं. जैसे इसका आता है, कभी कभी लोड टेस्टिंग पूछता है. लोड स्ट्रेस टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग, एंडोरेंस, एंडोरेंस, ठीक है, ENDURANS. स्पाइक टेस्टिंग, ठीक है. स्केलेबिलिटी, रिकवरी टेस्टिंग, ठीक है. ये कुछ एक्सेट्रा, बहुत सारे. जैसे कि लोड टेस्टिंग है. लोड टेस्टिंग का मीन्स होता है स्लोली सर्वर पे लोड अप्लाई करना अंडर द कैपेसिटी, अंडर द कैपेसिटी. जैसे कि सर्वर के इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि इट कैन बियर्स, इट कैन कैपेबल टू हैंडल द 1 lakh users. In the load testing, will apply under the 1 lakh or equal to the 1 lakh only and validate the response. परफॉर्मेंस, जैसे कि क्या होगा, 1 लाख से कम या 1 लाख के इक्वल्स लोड अप्लाई करके हम डिफरेंट डिफरेंट देखेंगे. कि मान लो 1 लाख है तो 90,000 पे इसकी रिस्पॉन्स क्या होता है? स्लो होता है, क्रैश होता है, हाँ, ये एकदम स्लो हो जाता है, या सर्वर ही क्रैश कर देता है, क्या होता है, कैसा रिस्पॉन्स. तो डिफरेंट कंडीशंस हम उसको पॉइंट आउट करेंगे. क्या होता है? अंडर कैपेसिटी या इक्वल टू कैपेसिटी.
कि जैसा हम चाहते हैं एक्सपेक्टेशन हमारा फुलफिल हो रहा है या नहीं, वो होता है लोड टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ लोड क्या है, इक्वल या अंडर द लोड कैपेसिटी, इक्वल या अंडर उसके, बट उसके ग्रेटर नहीं जाएंगे। स्ट्रेस तो नाम ही बता रहा है, स्ट्रेस में हम क्या करेंगे, इसमें ग्रेटर देन दी कैपेसिटी, उसके कैपेसिटी के बियॉन्ड जाके हम देखेंगे, ठीक है, कि इसकी क्या रिस्पॉन्स है। कब तक इस पे लोड, कंटिन्यूसली लोड इस पे अप्लाई करते रहेंगे जब तक सर्वर क्रैश नहीं होता। मैक्सिमम इससे हमें पता चल जाएगा ना, इसका लिमिट, इससे हमें क्या पता चल जाएगा, मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, कि कितने मैक्सिमम लोड पे ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, क्रैश होता है। वो होता है स्ट्रेस टेस्टिंग। वॉल्यूम टेस्टिंग, अब मान लो सिर्फ यूजर्स का लोड अप्लाई करके इंस्टाग्राम पे जाके सिर्फ लॉग इन करके रील देखने से लोड थोड़ी होता है, रील डालने से भी लोड होता है, हाँ? फोटो पोस्ट करने से भी लोड होगा, क्योंकि एट द टाइम मान लो इंस्टाग्राम के ऐसा है, रैंडम डेटा आप ले लो कि उसके एक 1 बिलियन यूजर्स मान लो उसके अकाउंट्स हैं, या मान लो 50 बिलियन, 1 बिलियन, 50 मिलियन हो, मतलब लाइक जैसे ही कुछ रैंडम डेटा आप ले लो। अब 1 बिलियन यूजर्स में कुछ फेक अकाउंट निकाल दो, कुछ फेक अकाउंट निकाल दो, हाँ, 1 मिलियन फेक निकाल दो। अब उसी में 50% निकाल दो सिर्फ मतलब नॉर्मल यूज करने, उसी का 50% निकाल दो आपके क्रिएटर, ठीक है, और उसी के 25 का कुछ 12.5 समथिंग आप कर दो कि उसमें मतलब कभी काल लो पोस्ट करने, है ना। लेकिन एवरेज अगर हम डेटा ले ले 1 बिलियन का, 1 बिलियन का क्या मान लो 99 मिलियन का समथिंग, हाँ, ये एवरेज डेटा अगर हम ले लेते हैं कि हर यूजर एवरी 24 सेकेंड में, एवरी सेकेंड में 24 आवर्स, एवरी सेकेंड 24 आवर्स, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन है, हम लोग सो रहे होंगे तो कोई जाग रहा होगा, कहीं पे डे होगा, तो वहां भी तो यूज हो रहा है। ज्यादा नहीं लेते हैं, मान लो कि 5 MB का डेटा ट्रांसफर कर रहा है, कितना, 5 MB, जबकि 5 MB अभी के क्वालिटी के अकॉर्डिंग बहुत कम है। एक फोटो का आपके 50 MB हो सकते हैं, 4K फुल HD वाले हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बट एवरेज सारे ले लो आप 5 MB। अब 5 MB में मान लो एवरेज डेटा हमने ले लिया है कि 12.5 मिलियन यूजर्स 24 एक्टिव होते हैं, एवरेज ले लिए 24 एक्टिव है, और 24 आवर्स को कुछ ना कुछ पोस्ट हो रहा है एवरी सेकेंड, ठीक है। अब 12.5 मिलियन इंटू 5 कर दो, कितना हो जाएगा, 60, हाँ, 60+ हो जाएगा, 65 अराउंड, 62 के अराउंड होगा, हाँ। अब इतना MB ले लो आप, इतना MB का GB बना लो, TB बना लो, कितना हो जाएगा, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा ट्रांसफर हो रहा है, हाँ? तो सर्वर क्रैश होने का, स्लो होने के चांसेस है कि नहीं है। तो इसीलिए हम उस पर वॉल्यूम टेस्टिंग का मतलब ही होता है कि ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा ट्रांसफर करना सर्वर पे, डेटाबेस पे, और उसकी रिस्पॉन्स चेक करना, ठीक है, कि इसकी रिस्पॉन्स जब डेटा ट्रांसफर होता है तो क्या होता है। बाइनरी फाइल्स मतलब वही होते हैं ना, फोटो, इमेज, वीडियोस, हाँ। डेटा जब ट्रांसफर करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है, क्रैश होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें क्या होते हैं, वॉल्यूम टेस्टिंग। वॉल्यूम का मतलब डेटा ट्रांसफर, ठीक है, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा, बाइनरी फाइल्स। एंडोरेंस टेस्टिंग का मीन्स होता है कि मतलब देखो, लोड में हमने स्लोली स्लोली कुछ समय, एक छड़ी के लिए लोड अप्लाई करके देखे। एंडोरेंस में क्या होगा कि एक नॉर्मल एवरेज लोड अंडर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, एक्सटेंडेड मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन, 24 आवर्स, 48 आवर्स, 36 आवर, 4 डेज के लिए एक नॉर्मल लोड। क्योंकि देखो, जैसे कोई बिजनेस अकाउंट मान लो फ्लिपकार्ट है, तो फ्लिपकार्ट का मान लो दिवाली होली में इसका सेल बढ़ता है, या बिग बिलियन सेल आता है, तो उसका अचानक ट्रैफिक बढ़ते हैं। लेकिन इसके सिवा भी तो उसमें हमेशा लोड होता है, हमेशा उस पर शॉपिंग होता है,
हमेशा लोड होता है कि नहीं होता उस पर। तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या करेंगे, उस पर लोड अप्लाई करके उसको ट्राई करेंगे, देखेंगे, वैलिडेट करेंगे कि इसकी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम में रिस्पॉन्स कैसी हो, ठीक है, स्टेबल रहता है या नहीं, या ब्रेकडाउन होता है, उसको बोलते हैं एंडोरेंस टेस्टिंग। स्केलेबिलिटी, स्केल कब करेगा मार्केट में, ग्रो कब करेगा, आइदर इट कैन ग्रो और नॉट, क्योंकि डिफरेंट इनपुट के बेसिस पे हम उसको एनालाइज करेंगे कि मार्केट में ये स्केल कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा या नहीं, क्योंकि सारे इनपुट, सारे कंडीशंस हमारे पास है, डेटा है, उस डेटा के बेसिस पे हम डेटा को एनालिसिस करेंगे कि यूजर्स के लिए सही है कि नहीं है, मार्केट के लिए ठीक है कि नहीं है, इसको ऐसे जब इतने लोड पे ऐसा होगा या ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा ऐसा होगा तो कितना इस पे लोड आ सकता है, कितना चांसेस है इससे बिजनेस, तो उसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। आइदर इट कैन ग्रो इन द मार्केट्स आर नॉट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डेटा, उसको बोलते हैं स्केल करेगा कि नहीं, बिजनेस स्केल होगा कि नहीं, स्केलेबिलिटी। जैसे एक होता है रिकवरी, रिकवरी कब होता है, रिकवरी टेस्टिंग, अगर सर्वर क्रैश होगा तो रिकवर करने की कोशिश किया जाएगा, उसको री फॉर्म किया जा सकता है या नहीं, मतलब किस हिसाब से क्रैश किया गया, क्या हुआ गया, फिर से उसको स्टार्ट किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है या नहीं, उसको बोलते हैं रिकवरी आफ्टर द क्रैश। सर्वर क्रैश होने के बाद में आइदर वी कैन रिकवर इट अगेन और नॉट, दैट इज रिकवरी टेस्टिंग आफ्टर द क्रैश ड्यू टू हाई लो इम्पैक्ट ऑफ लोड, ड्यू टू हाई इम्पैक्ट ऑफ लोड, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन वी विल डू दी परफॉर्मेंस टेस्ट, किस टाइप के एप्लीकेशन पे हम करेंगे परफॉर्मेंस टेस्टिंग। स्पाइक, हाँ, स्पाइक टेस्टिंग का मतलब ये होता है, स्पाइक मतलब समझ गए ना, पिक, हाँ, सडन इंक्रीज ऑफ लोड, अचानक लोड बढ़ाना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ट्रैफिक अचानक आती है ना, तो देखना कि अगर सडन एक्सट्रीम लोड कंडीशन इंक्रीज होता है तो क्या होता है, सर्वर स्टेबल रहता है या नहीं, या रिस्पॉन्स टाइम इसकी क्या होता है, या क्रैश करता है, उसको बोलते हैं स्पाइक, सडन इंक्रीज ऑफ लोड, ठीक है। जैसे मैंने लोड में क्या बोला, स्लोली स्लोली, स्ट्रेस में स्लोली स्लोली लगाना है, इसमें कब तक, कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में अप्लाई करना है जब तक ये ब्रेक ना हो, मैक्सिमम लिमिट। एंड्योरेंस में बताया एवरेज लोड एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना। स्पाइक में सडन इंक्रीज ऑफ लोड फॉर अ लेस पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उसको स्पाइक बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो नोट्स में आपको दे रखा हूँ, सारी चीजें उसमें है, ठीक है, इसमें कोई बात, आप वहां पे भी देख सकते, क्लियर है। अब यहाँ पे आता क्वेश्चन ऑन व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन वी विल डू द परफॉर्मेंस टेस्टिंग, किस टाइप होगा, एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन, हाँ, विच जनरेट लॉट्स ऑफ रेवेन्यू, जो पैसा इनकम स्रोत जिसको करना, सबको परफॉर्मेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन which generates lots of revenue, पहला पॉइंट, lots of REVE रेवेन्यू मतलब इनकम सोर्स। सेकेंड, any types of application which have high traffic, which might have high traffic या huge number of users, huge number of, क्लियर है, क्योंकि यही कंडीशन है, तो जिसको परफॉर्मेंस किस पे जरूरी है, जिसको रेवेन्यू जनरेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको लगता है कि हमारे एप्लीकेशन पे ट्रैफिक ज़्यादा आएगा, उसके लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उस पर करना हमें मैंडेटरी है कि नहीं। आजकल अगर देखा जाए सिनारियो में हर एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस करना जरूरी है कि नहीं, एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन, ये दो ही तो कंडीशन है, दो ही कंडीशन पे सारा एप्लीकेशन डिपेंड है,
बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए, तो हाँ कैसे होगा? परफॉर्मेंस अच्छा होगा तभी तो, है ना? अब इसको करना कैसे है, करके तो देखना पड़ेगा, है ना? ठीक है। तो इसके लिए जेमीटर जो होता है एक ओपन सोर्स अपाचे का टूल है, ओपन सोर्स जावा बेस्ड टूल है। तो जेमीटर को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सिस्टम में जावा जेडीके इंस्टॉल्ड होना चाहिए, पहला कंडीशन। ठीक है। सेकेंड कंडीशन, आपको बेसिक एपीआई का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ जेमीटर, जेमीटर जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल है, ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल जो जेमीटर है, इसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इसका एपीआई का। ठीक है। ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे सर्च करना है जेमीटर, जेमीटर डाउनलोड। ये आपके आपके डाउनलोड अपाचे जेमीटर, अपाचे कंपनी का है, टूल से डाउनलोड करोगे। यहाँ पे जाओगे डाउनलोड रिलीजेस में, इस पे क्लिक करोगे या सीधे आप आ जाओगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, जेमीटर 5.6.3 रिक्वायर्स जावा 8+। ठीक है। जावा 8 7 पे आप यूज करोगे तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, जेडीके वर्जन 8 के हाइयर होना। यहाँ पे हमारा जो जिप फाइल है इसको हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल। तब तक हम लोग थोड़ा इधर डिस्कस करते हैं थोड़ा यूआरएल के बारे में। ठीक है। कोई भी यूआरएल ले लो आप, जैसे कि ये फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट डॉट कॉम है। अभी हम कहाँ पे हैं, सीधे फ्लिपकार्ट के होम पेज पे हैं। अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ट्रैवल पे। ठीक है। ट्रैवल पे क्लिक कर दिया। ठीक है। अब इसका पूरा यूआरएल मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ आपको थोड़ा, फाइल न्यू, यार यहीं पे कर देता हूँ मैं इसको। ये दिख रहा है आपको, ये जो है थोड़ा सा इसमें हमें समझना होगा, इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम, डोमेन नेम। और इसके बाद जो है क्या बोलते हैं, पाथ। क्लियर है, बस। ठीक है। दोनों में से कोई भी डाल दो। जिप करो।
तो यहाँ पे जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो इस तरीके से अनजिप होने के बाद में इस जे मीटर को क्या करना, ओपन करना, बिन में आना, ओपन करना, फिर ये जो आपका दिख रहा है जावा का आइकन, इस पर क्लिक करना। तो उसके बाद में आपको एक जे मीटर का इंटरफेस आ जाएगा, जे मीटर का इंटरफेस आ जाएगा, ये जे मीटर का इंटरफेस है। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखो ये आपका तो नॉर्मल फाइल ही है, एडिट जैसे फाइल का होता है, सेव करना, स्क्रिप्ट ये करना। ये जो आपका है, ये स्टार्ट, जो आपकी स्क्रिप्ट यहाँ पे रेडी करके आप रन करोगे, ये है आपका स्टार्ट विथ नो पॉज। ठीक है, इससे पॉज नहीं होगा बीच में। ये है स्टॉप, ये है शट डाउन। ठीक है, ये आपका क्लियर, मतलब जब रिपोर्ट जनरेट करोगे तो हर बार क्लियर करना पड़ेगा। ये है क्लियर ऑल, मतलब बहुत सारे मल्टीपल रिपोर्ट होंगे तो एक ही बार सारे टाइप्स के रिपोर्ट, अलग अलग फॉर्मेट के रिपोर्ट होते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको टाइम दिखेगा और यहाँ पे जो लोड आप अप्लाई करोगे यहाँ पे दिखेगा नंबर ऑफ लोड और कितने टाइम लगा इसको रिस्पॉन्स आने में। ठीक है, ये दिखेगा। तो सबसे पहले होता है टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान में आप कुछ भी अपना प्रोजेक्ट का नेम कुछ भी दे सकते हो, मैं इसको एडिट नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहे कि टेस्ट प्लान होता है क्या क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड, आप इस अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो, प्रोजेक्ट नेम वगैरह कमेंट दे सकते हो। तो टेस्ट प्लान ये है पहला। टेस्ट प्लान में आप राइट क्लिक करोगे, ऐड, ऐड में जाओगे, थ्रेड का मतलब यूजर्स, थ्रेड में आने के बाद में थ्रेड ग्रुप, थ्रेड ग्रुप में आओ जो आ जाओगे, यहाँ पे आप कितने लोड अप्लाई करना चाहते हो, आप ऐसे ही कमेंट टाइप देना है। यहाँ पे लोड एक्चुअल नहीं होगा, यहाँ कमेंट टाइप। ठीक है, थ्रेड ग्रुप, थ्रेड ग्रुप में यहाँ पे आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझना थोड़ा, नंबर ऑफ थ्रेड जो है एक्चुअल लोड यहाँ पे दोगे, मैं मान लो फॉर एग्जांपल 10 अभी दे रहा हूँ। ठीक है, रैंप अप पीरियड पर इन सेकेंड, मतलब ये 10 जो है यूजर्स, इनके इनको कितने टाइम में, मतलब एक यूजर अप्लाई हुआ उसके बीच में होल्ड पीरियड कितना है, फिर 1 सेकंड दिया है बाय डिफॉल्ट, आप चेंज भी कर सकते हो। तो मान लो 1 सेकंड वेट करेगा, फिर दूसरा यूजर, फिर 1 सेकंड वेट करेगा, फिर तीसरा यूजर का लोड, मतलब हर यूजर्स के बीच में कितना एक डिले पीरियड कितना है। ठीक है, स्लिप कितना है, ये है रैंप अप पीरियड। लूप काउंट, कितने इटरेशन चलाने हैं, जैसे 10 यूजर्स का लोड जो है कितने साइकिल्स, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रन अगेन एंड अगेन, या इनफाइनाइट कर दो, इनफाइनाइट कर दो तो चलता रहेगा जब तक आप खुद से स्टॉप नहीं करोगे। नहीं तो आप 1 है बाय डिफॉल्ट, आप 2 कर दोगे तो 2 बार चलेगा, मैं 2 कर देता हूँ तो 2 साइकिल्स चलेगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद में इस पे राइट क्लिक करो, एड सैम्पलर। सैम्पलर का मतलब ये होता है रिक्वेस्ट टाइप, रिक्वेस्ट टाइप सैम्पलर हमारा डिफरेंट एक रिक्वेस्ट टाइप है। जैसे एफ टी पी वॉल्यूम टेस्टिंग के लिए एफ टी पी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, जेड जावा डेटाबेस वाला जेडीबीसी है। ठीक है, ग्राफ क्यूएल के लिए डाटाबेस का ये अलग है। ठीक है, तो हमारे पास अभी क्या है, एक्सेस हमारे पास सिर्फ एस टी टी पी रिक्वेस्ट यूआरएल है, हमारे पास क्या है, यूआरएल। तो हम एस टी टी पी रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। एस टी टी पी रिक्वेस्ट पे जब हमने क्लिक किया तो ये जो होता है ना, ये एस टी टी पी रिक्वेस्ट पेज वाइज होता है, ऐसे नहीं कि एक ही बार कर लिया आपने पूरा एप्लीकेशन वेबसाइट का हो जाएगा, हर पेज का अलग अलग होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होता है, पेज वाइज होता है। तो यहाँ पे पेज नेम कि कौन सा पेज हो, क्या हो, कितने यूजर्स का, तो अभी मैं एडिट नहीं करता हूँ ताकि आपको ये वर्क रोड मैप पे पता चले कि टेस्ट प्लान के अंदर थ्रेड ग्रुप है, थ्रेड ग्रुप के अंदर एचटीटीपी रिक्वेस्ट है। ठीक है, इसलिए एडिट नहीं कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आओगे आप, यहाँ पे समझना है प्रोटोकॉल आपको देना है, जैसे आपकी अभी यूआरएल में आप लोगों को दिखाया ना कि ये एक होता है एचटीटीपीएस, एक होता है एचटीटीपी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप प्रोटोकॉल यूज करोगे वो प्रोटोकॉल यहाँ पे देना है। तो जैसे हमारा अभी जो है एस टी टी पी एस सर्वर, या सर्वर का आईपी, आईपी होता है क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। तो हमारे पास आईपी एड्रेस तो नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या यूआरएल है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, डोमेन नेम, क्या देंगे, डोमेन नेम। तो डोमेन नेम हमें यहाँ से कॉपी कर लिया,
कंट्रोल सी, यहाँ पे डोमेन नेम दे दिया। और यहाँ पे देखो ये है डिफरेंट रिक्वेस्ट, क्या डिफरेंट। तो अभी आपके पास ऐसे किसी के सर्वर पे आप कुछ रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर सकते हो, किसी के सर्वर पे आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते हो बिना उसके एक्सेस दिए, ठीक है। बट आप क्या करें कि जनरल इंफॉर्मेशन जो पब्लिक है आप कुछ गेट कर सकते हो अगर उसका सर्वर अलाउ करेगा तो। ये जो आपको गेट पुट पोस्ट पुट ये जो दिख रहा है ना, इसमें इसमें होता है गेट पोस्ट हेड पुट डिलीट पैच, इनका एचटीटीपी डिफरेंट, ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट है मेथड्स कि आप जब भी किसी के जनरल इन्फॉर्मेशन लेना है तो गेट रिक्वेस्ट करोगे, आपको लॉगिन करना हो कुछ क्रिएट कुछ वहाँ पे अपडेट करना हो चीज़ें तो पुट पैच या पोस्ट करोगे, उसमें डेटा आपको सेंड करना होता है। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा डिफरेंट चीज़ें होते हैं, टोकन्स होते हैं, अथराइजेशन, ठीक है, एक्सेस हमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिक सिर्फ ये करेंगे, गेट का मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन उसके सर्वर से लेना जनरल पब्लिक, ठीक है, अगर वो अलाउ करेगा तो अभी हम यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। पाथ जो है किस पेज का आप कर रहे हो उसका पाथ दे दो। तो अभी हम पाथ जो है किस पेज पे है, ये वाला पाथ है ना, तो ये पाथ जो है ट्रैवल वाले पेज पे, तो ये पूरा पाथ हम कॉपी कर लिए, ये पूरा पाथ हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट कर दिया, समझिए। लास्ट में यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश है, ये होना चाहिए क्योंकि तभी तो पाथ पता चलेगा, ठीक है। पोर्ट नंबर अभी हम कोई स्पेसिफिक पोर्ट नंबर नहीं दे रहे हैं, अपने विंडोज़ का सिस्टम का डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे चलेगा 8080 होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा आपको डीप करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक एक्सपोजर है, क्या है एक्सपोजर, ताकि आप बोल पाओ कर पाओ इतना अगर कोई पूछ ले तो, क्योंकि उसके लिए आपको एपीआई का नॉलेज होना ही चाहिए। बस इसमें क्या करना है, अभी राइट क्लिक ऐड। अब हमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं पर अभी मैं एसर्शन लगाना, टाइमर लगाना, कॉन्फ़िग एलिमेंट करना, लिसनर लगाना, बहुत सारे कंसेप्ट हैं इसमें। बट मैं सीधा अभी क्या कर रहा हूँ, सीधे रिपोर्टिंग लगा रहा हूँ। तो रिपोर्टिंग के लिए क्या करेंगे, लिसनर में जाएंगे। लिसनर में जाओगे तो डिफरेंट रिपोर्ट फॉर्मेट है, अलग अलग रिपोर्ट। जैसे मैं एक ट्री वाला कर लेता हूँ, और ये मैं इसमें लिसनर में जाता हूँ, एक टेबल का कर लेता हूँ, और एक ग्राफ का कर लेता हूँ, एक समरी कर देता हूँ। से ग्राफ रिजल्ट है ना, ग्राफ, ये एक मैं ले लेता हूँ समरी, लिसनर में समरी, क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, इसको सेव करना है, अभी ऑप्शन मांगेगा, रन किए, सेव कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, अभी बिना सेव किए रन कर दिया, मैं स्टॉप करता हूँ उसको, रन कर दिया, ठीक है, शट डाउन। अब इसको मैं रन करता हूँ, यस, इसका सेव कर दो, इसका नेम मैं दे देता हूँ कुछ भी, लोड अप्लाई हो रहा है, हाँ यहाँ पे तो हो रहा है, अभी रिस्पॉन्स आया नहीं, ठीक है, रिस्पॉन्स आना बाकी है, फेल हो गया। क्यों फेल होगा, इस पर क्लिक करो, देखो फॉरबिडन 403, ठीक है, सर्वर रिस्पॉन्स नहीं किया, फॉरबिडन किया, यहाँ पे मैसेज दिया, ठीक है। अभी मैं यूआरएल चेंज करता हूँ, इसका ग्राफ रिजल्ट देखो, इसका समरी रिपोर्ट देखो, ट्री वाला तो देख ही लिए है ना, रिस्पॉन्स डेटा क्या है ये देखो, कुछ नहीं, एचटीएमएल का है। तो अभी मैं यूआरएल इसका चेंज करता हूँ, पहले क्लियर कर लेता हूँ सारा रिपोर्ट, इसमें जाता हूँ रिक्वेस्ट में, इसका मैं यूआरएल कंट्रोल https://flipkart.com, कौन सी है, बहुत लेंदी यूआरएल हो गया है,
ये वाला मैं ले लेता हूँ कंप्लीट। ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ पे ईथ चेक करता हूँ। यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश देख लेना है, ध्यान देना, पाथ वाला आईपी एड्रेस रहता है तो फिर इसकी कोई टेंशन नहीं होता है, सर्वर का आईपी अगर रहे तो। क्योंकि उसमें कितना होगा, 6 8 डिजिट, 2 4 6, 6 या 8 डिजिट का होता है। ठीक है, अभी हम रन करके देखते हैं। अभी भी वही फॉरवर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल रिजल्ट, दूसरा वेबसाइट को ले लेता हूँ, मिंत्रा का देख लेते हैं क्या दे रहा है। क्योंकि जैकेट्स ये ले लेता हूँ, छोटा ही वाला है ना। अगर सर्वर एक्सेस देगा तभी रिस्पॉन्स आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। पूरा ले लिया कॉपी, और इसमें आ गए हम, क्लियर किया रिपोर्ट, एचटीटीपी आ गया, कंट्रोल ए किया, डिलीट भी किया, और यहाँ पे डोमेन दिया, इसको रिमूव। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। चल रहा है अभी लोड टाइम, 10 अप्लाई हो चुके हैं। इसका रिजल्ट देखें क्या दे रहा है, कुछ आया? अभी कुछ नहीं है, एक्सेस देगा तो आएगा। ये टाइम दिख रहा है, एवरेज मिनिमम स्पीड कितना जा रहा है, कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कितना बाइट में। ये भी फिर इसमें क्या दे रहा है, जावा नेट सॉकेट एक्सेप्शन। यहाँ पे क्या, कनेक्शन अटेम्प्ट फेल्ड बिकॉज द कनेक्टेड पार्टी डिड नॉट प्रॉपरली रिस्पोंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। कनेक्टेड पार्टी कौन, मिंत्रा का सर्वर। कनेक्ट तो हुआ, लेकिन वो क्या नहीं कर रहा है, डिड नॉट प्रॉपरली रिस्पोंड आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम। सर्वर पे रिक्वेस्ट गया, वेट किया, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स उसको नहीं मिल रहा। ठीक है, और एस्टेब्लिश कनेक्शन फेल बिकॉज कनेक्टेड होस्ट हैज फेल टू रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, एक्सेस नहीं कर रहा। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे ये देखना, ये मैसेज देखना होता है, प्लस ये कोड, स्टेटस कोड यहीं पे दिया होगा कहीं पे। क्या आ गया स्टेटस कोड इसका, तो मैं आपको क्या करता हूँ, कोई डमी वेबसाइट का दिखाता हूँ। ठीक है, कभी चलता है कभी कभी फ्लिपकार्ट पे। अगर मैं इसको होम पेज पे कर रहा हूँ, सारे रिक्वेस्ट 10 के 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का 2 टाइम, 2 इटरेशन, 20 होगा। ठीक है, इसको रिपोर्ट क्लियर करते हैं। इसका एक बार मैं पाथ सिर्फ होम पेज का करके, ठीक है, हम निंजा करने सिर्फ होम, क्या है इसमें भी क्या आ रहा है, सेम। तो कोई डमी वेबसाइट का मैं दिखा सकता हूँ, जैसे कि डमी वेबसाइट ले लो, 4 है।
इसका ले लेते हैं। ये डोमेन हो गया, ये इसका लॉगिन का पाथ पाथ आ जाएगा। कोई डेटा अभी लॉगिन का मैं सेंड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक रिक्वेस्ट भेज सेंड कर, ठीक है। सारा 200 आ गया, ओके। 2 साइकिल्स। क्या डेटा है, ये डेटा उसका सर्वर का दिख रहा है। इसमें क्या आपको हेडर देखना होता है, ठीक है। तो ये पूरा ये हेडर 4 से TOTF भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। रिस्पॉन्स हेडर में यहाँ पे जाओगे, ये सब चीज़ें देखो। नो कैचे, प्राइवेट एक्सेस कंट्रोल, तो ये सर्वर का कंटेंट टाइप, कंटेंट लेंथ, ये API का पार्ट है। सर्वर क्या है, HTTP 1.0, कोड कितना है 200, ओके। तो उसका कंसेप्ट है अलग, ठीक है। बट इस तरीके से बेसिक्स आप इसमें असर्शन लगा सकते हैं, वैलिडेशन लगा सकते हैं, क्योंकि असर्शन इसमें है कि ये आएगा, इतना ही टाइम होगा तभी पास करना, अदरवाइज फेल कर देना, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें। कोई इशू है? ओके, थैंक यू।